सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। आगे हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को हम स्टडी कर रहे थे ना, हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को स्टडी कर रहे थे, तो आगे करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, तो मैंने देखिए आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल किसी भी कॉम्प्लेक्स और किसी भी कंपाउंड में हम किस प्रकार 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन मतलब कि काउंट करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड, और प्लस उसके बाद इसमें और क्या होता है भाई, और होता है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम किस प्रकार हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को काउंट कर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन किसी भी कॉम्प्लेक्स किसी में कंपाउंड में काउंट कर सकते हैं। तो हमको ये चीज देखनी होगी, वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड एंड चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब देखिए आखिरकार वाई हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ही क्यों लिया, आखिरकार 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ही हमने क्यों लिया कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल जब मतलब कि हमारे कॉम्प्लेक्स हमारे कंपाउंड में जब 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे उस टाइम पे हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। ऐसा क्यों भाई, तो सुनिएगा, जब हम 18 इलेक्ट्रॉन देखते हैं ना, जब हम 18 इलेक्ट्रॉन देखते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट फिलअप हो जाते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन पर हमारे जो कंप्लीट ऑर्बिटल है वो कंप्लीट फिलअप हो जाते हैं सभी। देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, डी में 10 और पी में 6 इलेक्ट्रॉन। और हम कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम देखेंगे डी ऑर्बिटल तक देखेंगे, डी ऑर्बिटल या एफ देखेंगे तो एफ भी कंप्लीट फिल होगा। ठीक है, तो हम डी तक देखेंगे क्योंकि डी तक हमारा 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जा रहा है। हमारे मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स हैं, हम मेटल किसके देखते हैं भाई, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारे डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, इन सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल हो जाएं, जिस टाइम पे इन सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल हो जाते हैं उस टाइम पे भाई हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है बिल्कुल स्टेबल। उस टाइम पे ना तो कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना किसी को देने की जरूरत है, उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2, 10, 6, 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यहां पर जब 18 इलेक्ट्रॉन है ना, ये कंप्लीटली फिल होने के बाद सभी ऑर्बिटल 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं। मतलब कि 18 इलेक्ट्रॉन जब कॉम्प्लेक्स कंटेन करके रखेगा उस टाइम पे वो मोर स्टेबल होगा, उस टाइम पे वो एक स्टेबल कंपाउंड होगा, उस टाइम पे वो एक स्टेबल कंपाउंड होगा। इसीलिए हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकाला, इसीलिए हमने एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकाला, बिकॉज 18 इलेक्ट्रॉन जब कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर लेगा ना उस टाइम पे हमारे कॉम्प्लेक्स की सभी ऑर्बिटल कंप्लीट फिलअप हो जाएंगे और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा भाई, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को लेके आए, इसीलिए हम एक हमारा जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है उसको लेके आए। ठीक है, ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं भाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो भी कॉम्प्लेक्स जो भी कंपाउंड फाउंड करेगा या ओबे करेगा वो स्टेबल होगा। जो भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करेगा वो क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। अब मैंने आपको यह भी बता दिया था पिछले लेक्चर में कि हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल हम आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड दोनों से ही चेक कर सकते हैं। आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड दोनों से ही हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं, बट हम किस रूल को फॉलो करेंगे, बट फॉलो द न्यूट्रल मेथड। हम न्यूट्रल मेथड से 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, बट हम न्यूट्रल मेथड से 18 इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। बिकॉज इसका क्या कारण है भाई कि हम न्यूट्रल मेथड से 18 इलेक्ट्रॉन मतलब कि काउंट करते हैं, इसका कारण क्या है बताइए, इसका कारण सुन लीजिए। इसका कारण भाई एक होता है, वाई बिकॉज न्यूट्रल मेथड इज इजियर देन आयोनिक मेथड। लेकिन दोनों मेथड से इलेक्ट्रॉन काउंट सेम होगा। अगर आयोनिक मेथड से 18 आ रहा है तो न्यूट्रल मेथड से भी 18 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, कंपाउंड के अंदर। लेकिन न्यूट्रल मेथड हम यूज करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल में, 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हम न्यूट्रल मेथड का यूज करते हैं बिकॉज न्यूट्रल मेथड इज इजी देन आयोनिक मेथड। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अब आपको जो करना है, हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल मतलब कि कुछ एक कॉम्प्लेक्स में आपको काउंटिंग कराने से पहले, आपको मैं डी जो 3D 4D और 5D 3D
4D, और हमारी जो 5D ट्रांजिशन सीरीज है, जो ट्रांजिशन सीरीज मेटल है, वो आपको कुछ नाम भी लिखवाना चाहूंगा, उसकी कुछ ट्रिक भी बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले लिखनी है भाई हमको 3D सीरीज। ठीक है, 3D में क्या आता है भाई? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इसमें क्या लिखना है भाई आपको? शक्ति, वकर, मन, फिकोनी, कुजन। शक्ति, फिकर, मन, विकोनी, कुजन, लिख लेना। शक्ति, वकर, मन, फिकोनी, कुजन, क्या लिखना अभी आपको? लिख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म, एक फॉर्म लिख लीजिए जिससे आपको याद हो जाएगा। शक्ति, विकर, मन, फिकोनी, कुजन। शक्ति, विकर, मन, फिकोनी, कुजन। फिकोनी, कुजन। उसके बाद हमारी सीरीज जो आती है वो आती है 4D ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद हमारी जो सीरीज आती है वो होती है 4D ट्रांजिशन सीरीज। तो यहां पर क्या क्या होता है भाई? इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रूथेनियम, रोडियम, पैडमियम, सिल्वर, कैडमियम। इसमें आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखिए। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे, पढ़ लो आगे काम आएगा। ये लिख लो भाई, ये लिख लो। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे, पढ़ लो आगे काम आएगा। तो देखना, मैं आपको सभी जो लिखवा रहा हूं ना, उससे एक एक चीज को मतलब कि राइट डाउन कराऊंगा। ये जो मैं इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम करवा रहा हूं ना, तो ये मैं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखवा रहा हूं। ये आपको याद करवा देंगे, मतलब ये लाइन जो है आपको पीरियोडिक टेबल जो सीरीज है ट्रांजिशन, इनको याद करवा देंगे। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे, पढ़ लो आगे काम आएगा। ठीक है, ओके, लिखिए। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे, पढ़ लो आगे काम आएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद 5D ट्रांजिशन सीरीज देखिए भाई। 5D ट्रांजिशन सीरीज देखिए, इसको याद करने का भी तरीका बताएंगे। देखिए, लैंथेनम से ल्यूटेटोनियम तक तो होती है। तो लैंथेनम सबसे पहला क्या आता भाई? सबसे पहला था लैंथेनम। उसके बाद क्या आता है? लैंथेनम, टेंटलम, टंगस्टन, लैंथेनम, टेंटलम, टंगस्टन, लैंथेनम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनियम। एक चीज छोड़ दी भी हमने, एक चीज छोड़ी। क्या छोड़ी है? लैंथेनम, हाफनियम, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनियम, गोल्ड, और ये है मरकरी। गोल्ड और ये क्या है भाई? मरकरी है। तो इसमें क्या देखना है मुझे? सुन लीजिए। लादेन अफगानिस्तान में तालवाइफ के, लिखिएगा लादेन, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में वाइफ के दिगंबर ये क्या लिख रखा है? वाइफ के दिगंबर
वाइफ के ये क्या भाई, वाइफ के देखिएगा, लादेन लैंथेनम, अफगानिस्तान ये हो गया, और ताल मतलब कि टेंटलम, अफगानिस्तान हाफनियम होगा, ताल मतलब कि टेंटलम, टंगस्टन मतलब कि वाइफ, उसके बाद है रिम्बर, के रिम्बर में ओसामा इराक में, और उसके बाद पटाऊ हाज में, लिख लीजिए। वैसे तो आपको वैसे भी याद होगी ये जो सीरीज है, ये जो मैंने आपको लिखवाई है, वैसे तो आपको ये याद ही होगी, मेरे को पता है, ठीक है। लेकिन ये भी लिख लीजिए भाई, शॉर्ट फॉर्म के लिए। सबसे पहली मैंने क्या लिखवाई है भाई, 3D सीरीज। ये डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज है, जो आपको याद होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। नॉर्मल है ये तो वही याद करनी पड़ेगी पूरी पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन सीरीज है, सबसे पहले क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब एक हिंदी में मतलब कि एक शायरी सी बना सकता हूं, क्या, शक्ति विकर्मन फिकोनी कुजन। इससे शायरी क्या मतलब, एक लाइन बना ली मैंने हिंदी में, इसके आप याद कर सकते हो कैसे भी, शक्ति विकर्मन फिकोनी कुजन। शक्ति मतलब कि स्कैंडियम और टाइटेनियम, विकर मतलब कि वैनेडियम, क्रोमियम, मन मतलब कि मैग्नीशियम, फिकोनी मतलब मतलब कि फी मतलब आयरन, कोनी मतलब कोबाल्ट, ठीक है। कुजन मतलब कि कु मतलब निकल, और जय मतलब कि कुजन फिकोनी कोबाल्ट, कु मतलब कि फिकोनी ना भाई, नहीं, फिकोनी मतलब फी मतलब कि मैग्नीशियम, को मतलब कि फिकोनी मतलब मैग्नीशियम, एक मिनट रुकिए भाई, दोबारा पढ़िए। शक्ति मतलब कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, और वी मतलब विकर मतलब कि वैनेडियम, क्रोमियम, मन मतलब मैग्नीज, मन मतलब मैग्नीज, और फिकोनी मतलब क्या होगा भाई, फिकोनी मतलब होगा आयरन, कोबाल्ट, निकल। हाँ, फिकोनी मतलब होगा आयरन, फी को मतलब कोबाल्ट, नी मतलब निकल, कुजन मतलब कु मतलब कॉपर, और जन मतलब जिंक, कु मतलब कॉपर और जन मतलब जिंक। इस टाइप से आप याद करते हो, कैसे, शक्ति विकर्मन फिकोनी कुजन, क्या, शक्ति विकर्मन फिकोनी कुजन। अब उसके बाद नीचे वाले इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडियम, पैडमियम, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हो भाई, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे, पढ़ लो आगे काम आएगा। सही बात है भाई, ठीक है। अब देखना आप क्या है, ये मतलब इट्रियम मतलब कि वाई, ठीक है, जरूरी मतलब जिरकोनियम, नहीं मतलब नियोबियम, और मोहब्बत मतलब मोलिब्डेनम, तुम्हें मतलब टेक्नेटियम, ठीक है, रुलाती मतलब रुथेनियम, रहे मतलब RH, रोडियम मतलब RH है ना, रहे, ठीक है। पढ़ लो आगे मतलब कि पीडी पढ़ लो मतलब पढ़ लो आगे, पढ़ लो मतलब पीडी, और आगे मतलब AG, और उसके बाद है काम आएगा कैडमियम मतलब काम आएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं, ये याद कर लेना, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहा, पढ़ लो आगे काम आएगा, ये इस पूरी लाइन के लिए एक लाइन बना दिया हमने, ठीक है। उसके बाद 5D सीरीज में क्या भाई, लैंथेनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, ठीक है। इसमें क्या है भाई, इसमें सुनिएगा, इसमें है भाई लादेन अफगानिस्तान में, ताल वाइफ के रिम्बर में, लादेन तो है अफगानिस्तान में, ताल वाइफ के रिम्बर में, ताल कहां पे है भाई, ताल है वाइफ के रिम्बर में, ओसामा इराक में, और पटाऊ हाज में। ये याद कर ले, ये भी हो जाएगा क्या भी, लादेन है अफगानिस्तान में, ठीक है, और जो हमारा ताल है वो है वाइफ के रिम्बर में, लादेन अफगानिस्तान में, और जो हमारा कौन है, ताल है हमारा किस में भाई, ताल है भाई, ताल किसमें, वाइफ के रिम्बर में, ताल वाइफ के रिम्बर में, और जो हमारा ओसामा है इराक में है, और पटाऊ जो है वो हाज में, तो इसको भी मिला लीजिए, देखिएगा आप मिलाते देखिए। लादेन मतलब लैंथेनम, अफगानिस्तान मतलब कि हाफनियम, और अफगानिस्तान मतलब कि यही है, हाफनियम मतलब अफगानिस्तान में, और फिर उसके बाद ताल मतलब टेंटलम, ठीक है, वाइफ मतलब W टंगस्टन, ठीक है, री मतलब रिम्बर,
रिम्बर, ठीक है। और ओसामा मतलब कि ओएस, ओस्मियम, ठीक है। इरिडियम मतलब कि इराक, ठीक है। प्लेटिनियम मतलब पटऊ, मतलब प्लेटिनियम मतलब पट, ठीक है। औ मतलब एऊ मतलब पटऊ, औ ऊ जो है ना, ऊ है गोल्ड के लिए, ठीक है। हाज मतलब Hg मरकरी, ठीक है। याद रखना कि क्या बोला मैंने, लादेन अफगानिस्तान में, ताल वाइफ के रिम्बर में, और जो हमारा ओसामा है वो इराक में, और जो हमारा लास्ट पटऊ है वो हाज में। लादेन अफगानिस्तान, ताल वाइफ के रिम्बर में, और जो हमारा ओसामा है इराक में, और जो पटऊ है वो हाज में। 2-3 बार याद कर लेना, हो जाएगी ट्रांजिशन सीरीज याद, ठीक है। तो सबसे पहली मैंने क्या बताई आपको, सबसे पहली क्या बताई, शक्ति विकर्मन फिकोनिकुजन, देखो मेरे को भी याद होगी, शक्ति विकर्मन फिकोनिकुजन। उसके बाद ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रूल आती रही, पढ़ लो आगे काम आएगा। और उसके बाद लादेन अफगानिस्तान में, और ताल वाइफ के रिम्बर में, और ओसामा इराक में, और पटऊ हाज में। ये देखो होगी याद वही, मेरे को भी हो गई याद, ठीक है। अब आपको आप भी कर लेना इसको याद, ये तीनों लाइन याद करना हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो और भी अलग अलग सभी ने बनाई हुई है अपनी अपनी, वो याद कर लेना, ठीक है। आपको जिस प्रकार याद हो वैसे कर लेना भाई, ठीक है। ओके, अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई, इस पे होती है +3, +4, +5, मतलब ये इनकी वैलेंसी, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, वैलेंसी, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, मतलब कि इनके लास्ट सब सेल जो होते हैं ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन हम वहां से निकाल सकते हैं। ओके, इसकी होती है भाई +6, इसकी होती है +7, इसकी +8, इसकी +9, इसकी +10, +11, +12। तो ये इतनी वैलेंसी होती है इसकी, मतलब इनके लास्ट सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतने प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनकी वैलेंसी जो है इतनी होती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, तो हम अगर बात करें स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी क्या होती है भाई, स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d1 4s2, इतने तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन ही है हमारे जो इलेक्ट्रॉन है कितने लास्ट सब सेल में 3, तो 3 लिखती है हमने वैलेंसी, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। टाइटेनियम में कितने प्रेजेंट होते हैं भाई, स्कैंडियम टाइटेनियम 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो हमने लिख दिया 4 पॉजिटिव, ठीक है। इस प्रकार से वैलेंसी है ऊपर जो मैंने लिखी है, ठीक है। ओके, अब आगे देखिएगा, अब भाई हमारा मेन जो पार्ट है वो आ गया है, अब उसको देखिए आप। अब जो हमारा मेन पार्ट है, मैंने क्या बताया, दोबारा सुन लिए, शक्ति विकर्मन फिकोनिकुजन, ये मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहेगी आगे ये मोहब्बत जरूरी नहीं है, मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे, आगे पढ़ लो आगे काम आएगा। उसके बाद याद रखना क्या बताया, लादेन अफगानिस्तान में, ताल वाइफ के इराक में, और जो हमारा ओसामा है वो इराक, ताल वाइफ के रिम्बर में, और जो ओसामा है वो इराक में, और ओसामा इराक में, और लास्ट हमारा क्या था, पटऊ हाज में। ओके, याद कर ले, 5 बार बोल के देख लेना, याद हो जाएगी। 5-6 बार बोल लेना, अपने आप मन में बोल लेना, याद हो जाएगी इसको। और लिख के देखो तो और भी बेस्ट है, कॉपी में नोट्स तो बनाए लिए होंगे तुमने। हो गया भाई, हो गया। अब देखिएगा, अब हमारा जो क्वेश्चन है ना, अब जो हमारे आएंगे क्वेश्चंस वो किससे आएंगे भाई, अब देखिएगा, अब हम करवाते हैं आपको। अब हमारा फेरोसिन है, क्या है भाई, फेरोसिन, क्या है भाई, हमारा फेरोसिन है, और फेरोसिन में हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। फेरोसिन, बहुत से एग्जाम्पल आएंगे अब। फेरोसिन, ये है मेरा फेरोसिन भाई, ये मेरा फेरोसिन है। अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड से। कितने, इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करिए, मतलब कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, आयोनिक से भी और न्यूट्रल से भी। तो हम किस प्रकार निकालते हैं, वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयरन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने बताया था आपको 8 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं, ठीक है। और कितने होते हैं भाई, अगर सॉरी आयोनिक मेथड में हम कैसे निकालेंगे, आयोनिक मेथड में आयरन पर होगा भाई 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक अगर हम एक सीपी को ब्रेक करवाते हैं, एक सीपी को अगर ब्रेक करवा देते हैं इस प्रकार, तो भाई कितना चार्ज आएगा आयरन पर आएगा +1 चार्ज आएगा, ठीक है। अगर मैं सेकंड सीपी को भी ब्रेक करवा दूं तो क्या चार्ज आएगा, तो आयरन पर आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, याद रखना, क्योंकि एक जो हमारी सीपी रिंग होती है वो कितने आयोनिकली
कितने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करती है, 2 इलेक्ट्रॉन को। और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है आयोनिक मेथड से तो हमारा एक जो Cp होता है वो 1 नेगेटिव चार्ज को कंटेन करके रखता है। एक जो Cp होता है वो 1 नेगेटिव चार्ज को कंटेन करके रखता है, मतलब कि एक Cp जो है वो आयरन से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, 2 Cp 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो चार्ज जो आएगा कितना आएगा, 2 पॉजिटिव। तो हमारे आयोनिकली अगर आयोनिक मेथड से अगर हम निकालें क्या 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू अगर हम आयोनिक मेथड से कैलकुलेट करें तो आयरन कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेगा भाई, आयरन कंटेन करके रखेगा, आयरन 2 पॉजिटिव कंटेन है 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब D6, ठीक है। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेगा ना, ठीक है। और जो हमारा Cp होगा, Cp कंटेन करके रखेगा भाई 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक Cp 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेगा तो 2 कितने कंटेन करके रखेंगे, 2 कंटेन करके रखेंगे 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और तो ये टोटल कितना हो जाएगा भाई, टोटल हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि यहां पर आयोनिक मेथड से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना तो यहां पर भी क्या आ रहा है, यहां पर भी 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, यहां पर भी 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं मैं आयरन 2 पॉजिटिव की क्या आएगी, 3d6 4s0, यही होगी ना Fe2 पॉजिटिव की। लेकिन यहां पर देखना, यहां पर भाई क्या है, न्यूट्रल मेथड, अभी आयोनिक मेथड नहीं है, अभी ये न्यूट्रल मेथड। तो न्यूट्रल मेथड में जो आयरन है, आयरन में इलेक्ट्रॉन होगा भाई D8, आयरन में इलेक्ट्रॉन होंगे D8, और जो हमारा Cp है वो कंटेन करके रखेगा 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 Cp कितना कंटेन करके रखेगा, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 3d6 4s2, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर भी 18 ही है, यहां पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन जो काउंट है वो 18 ही आ रहा है। हमने क्या बोला था 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड, ठीक है, और प्लस चार्ज, ये तीनों चीजें तो देखनी थी। मेटल की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लिगैंड ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और हमारे जो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है। तो देखिए भाई यही तो चीज बताई है हमने यही तो चीज आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर और क्या बताया हमने आपको, ठीक है। यहाँ पर भाई अगर, और हमको एक चीज और देखनी है यहाँ पर, उससे पहले क्या कि अगर हमें एक Cp है, यहाँ पर Cp है प्रेजेंट, मान लीजिए Cp प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर तो Cp है ना, अगर कोई भी रिंग टाइप से कोई भी ग्रुप हो जाए, Cp होगा, ऑक्टा टेट्राइन होगा, अगर वहां पर आपको, मैंने आपको बताया भी था ये कि अगर हेप्टासिटी मेंशन नहीं कर रखी हो, हेप्टासिटी अगर मेंशन ना हो तो हमें उसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी लेनी है। क्या बताया था मैंने आपको, अगर हमें Cp की हेप्टासिटी अगर मेंशन ना हो कि कितनी है तो हमें मैक्सिमम हेप्टासिटी लेनी है। और मैक्सिमम हेप्टासिटी में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम हेप्टासिटी में ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम हेप्टासिटी इसकी कितनी है भाई, N5, मतलब कि मेटल जो है 5 लिगेंड के साथ, 5 कार्बन के साथ कनेक्ट है, 5 के 5 कार्बन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो आयोनिकली भी और जो हमारा न्यूट्रल है, दोनों से ही कितने इलेक्ट्रॉन भाई, कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा है भाई डोनेट, कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा है भाई, आयोनिक मेथड से भी और हमारा न्यूट्रल मेथड से भी, दोनों से ही 18 इलेक्ट्रॉन ही ये मतलब इसके अंदर काउंट हो रहे हैं। दोनों तरीके से ही इसमें 18 इलेक्ट्रॉन ही काउंट हो रहे हैं, याद रखिएगा, दोनों तरीके, बेशक से आयोनिक बेशक से न्यूट्रल, ठीक है। और हेप्टासिटी आप याद रखना, अगर रिंग है इस प्रकार से Cp होगा या फिर C3H3 हो गया, ठीक है, आपको याद है ना C3H3 वो हो गया, या फिर साइक्लोऑक्टाटेट्राइन हो गया, अगर यहाँ पर हेप्टासिटी मेंशन नहीं है, ठीक है, तो हमको क्या करना है भाई, हमको क्या करना है, मैक्सिमम हेप्टासिटी लेनी है, मैक्सिमम हेप्टासिटी से ही काउंट करना है, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना, ओके, ठीक है। अब देखिएगा आप नेक्स्ट जो एग्जांपल, 1 मिनट टाइम देख लेते हैं। अभी है हमारे पास टाइम, करिए एग्जांपल करवा देता हूं मैं आपको सारे। FeCO5, यहां पर भाई आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड दोनों से आपको कैलकुलेट करना है, काउंट करना है क्या 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई आयोनिक मेथड के थ्रू भी यहां पर सेम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि कार्बोनाइल इज ए न्यूट्रल लिगैंड, तो कार्बोनाइल तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा, न्यूट्रल और आयोनिक दोनों जगह पर। कितने कार्बोनाइल है भाई, कितने कार्बोनाइल है, यहां पर कार्बोनाइल है भाई 5 × 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो कार्बोनाइल है 5 कार्बोनाइल डोनेट करेंगे, कितने 10 इलेक्ट्रॉन। आयरन है सिंगल, एक आयरन है, 1 आयरन, ठीक है, तो 1 आयरन और कार्बोनाइल न्यूट्रल, मतलब कि यहां से फॉर्मल चार्ज तो कुछ होगा नहीं आयरन पर, मतलब कि D8, जो आयरन कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है बैलेंस में, D8। और यहां पर भी बिल्कुल सेम, होगा 10 इलेक्ट्रॉन, एंड यहां पर कितना होगा भाई
D8 इलेक्ट्रॉन, मतलब डी में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये है स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ये 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। ये इसके जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है उसको ये ओबे करता है। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये 18 इलेक्ट्रॉन को ओबे करता है, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है भाई स्टेबल, ठीक है। हम स्टेबिलिटी के अब यही देखेंगे, हम स्टेबिलिटी के लिए अब हम यही देखेंगे जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा होगा वो तो होगा स्टेबल, और जो नहीं कर रहा होगा वो होगा अनस्टेबल, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या भाई, CH3MnCO5, CH3MnCO5, ये एग्जांपल है भाई नेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पर आप मेरे को बताइए अब यहां पर मेरे को आप कि यहां पर क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है यहां पर, जल्दी बताइए भाई। क्या 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे हो रहा है आयोनिक और न्यूट्रल मेथड से? तो सुनिए, अब मैं आपको न्यूट्रल मेथड से ही कराऊंगा। अब मैं जितने भी एग्जांपल कराऊंगा वो आयोनिक से नहीं कराऊंगा, न्यूट्रल मेथड से ही कराऊंगा भाई। फायदा क्या है, दोनों में एक ही काउंटिंग होगी। लेकिन इसकी और कर लेते, चलिए इतना ही आप बोल रहे तो इतना, मतलब कि क्या पता आपको दिक्कत हो। आयोनिक मेथड से यहाँ पर क्या होगा भाई, काउंट कीजिए। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, कितने भाई, कितने कंटेन, CO तो है भाई न्यूट्रल, पहले देख लीजिए CO क्या है न्यूट्रल, तो यहां पर तो होगा भाई 10 इलेक्ट्रॉन। जो CO है वो क्या है, न्यूट्रल है। जो CO है वो क्या है भाई, वो है न्यूट्रल, एक प्रकार से वो क्या है भाई, न्यूट्रल है, ठीक है। और मैग्नीज कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, 7 इलेक्ट्रॉन, D7, मतलब कि मैग्नीज जो है वो d ऑर्बिटल में कंटेन करके रखता है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, याद रखना। और जो हमारा CH3 है, CH3 कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, CH3 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। बट ये तो होगा न्यूट्रल मेथड में। लेकिन अगर हम बात करते हैं आयोनिक मेथड में, तो CH3 करेगा भाई कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा मेटल है मैग्नीज वो करेगा भाई 6 इलेक्ट्रॉन, वो 6 इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंस सेल में होंगे, ठीक है। उसकी वैलेंस सेल में कितने होंगे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आयोनिक मेथड में हमारा मैग्नीशियम पे हो रहा फॉर्मल चार्ज 1 पॉजिटिव और जो CH3 पर होगा 1 नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो आयोनिक मेथड में जो हमारा CH3 करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन और मैग्नीशियम करेगा 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। तो काउंट कर लीजिए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। अब न्यूट्रल मेथड में भाई 2 × 5 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बोनाइल तो न्यूट्रल है, वो तो दोनों जगह सेम इलेक्ट्रॉन करेगा। यहाँ पर मैग्नीशियम भाई 0, फॉर्मल चार्ज क्या है 0, मतलब कि ये करेगा भाई 7 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट। मेटल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल की किसमें, वैलेंस सेल में, ठीक है। और जो हमारा CH3 है, CH3 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो टोटल कितना हो गया भाई, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा। तो हमारा जो न्यूट्रल मेथड है और जो आयोनिक मेथड है, दोनों में ही कितना निकल रहा है भाई, 18 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। बस आयोनिक मेथड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, न्यूट्रल मेथड में कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो मैं आपको आयोनिक मेथड करवा चुका हूं। अब हम जिस चीज को भी काउंट करेंगे, जितने भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को काउंट करेंगे, वो न्यूट्रल मेथड से ही करेंगे, क्योंकि हमको न्यूट्रल मेथड ही देखना भाई। आयोनिक मेथड से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो कर देना, ठीक है, कर देना। आपको पता तो ही है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हम आयोनिक मेथड से ही निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हम आयोनिक मेथड से ही निकालते हैं, ठीक है। तो हम अब जो करेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन का काउंट वो न्यूट्रल मेथड से ही करेंगे, याद रखना आप, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अब हम जो भी इलेक्ट्रॉन का काउंट करेंगे वो न्यूट्रल मेथड से ही करेंगे, ठीक है। और कहीं पर भी अगर कोई चेंज होगा तो मैं आपको वो लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा, ठीक है। ओके, बस ये एक्सेप्शनल केस है, कुछ एक्सेप्शनल, मतलब कुछ एक्सेप्शन आई किसमें भाई, 18 इलेक्ट्रॉन रूल में, वो लिख लीजिए जल्दी नोट डाउन कर लीजिए भाई। 28 मिनट हो चुके, 3 मिनट है हमारे पास, तो जल्दी नोट डाउन करिए। एक्सेप्शन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल, एक्सेप्शन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल, कुछ एक एक्सेप्शन आई भाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल था उसके कुछ एक एक्सेप्शन आई। क्या देखना है भैया अब आपको, अब आपको क्या देखना है, कुछ एक हमारी एक्सेप्शन आई किस चीज की, 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। और वो क्या थी, सुनिए, हमारा जो जितने भी D8 मॉलिक्यूल थे ना, जितने भी D8 मॉलिक्यूल थे वो भी स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री बना रहे थे, स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री, ठीक है। और जितने भी स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स थे ना वो D8 मॉलिक्यूल के थे, जितने भी स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स थे वो D8 मॉलिक्यूल के थे। और वो सभी थे 16 इलेक्ट्रॉन, वो सभी कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते थे और फिर भी स्टेबल थे। फिर भी वो कैसा थे भाई, फिर भी वो क्या थे, स्टेबल थे।
तो यहां पे आके हमारा जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है वो फेल हो गया। उस 18 इलेक्ट्रॉन रूल को झटका लग गया, ये क्या 16 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती है फिर भी स्टेबल है, कैसे भाई? तो याद रखिए सभी के सभी मेटल और सभी के सभी कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल से ही स्टेबल नहीं होते। कुछ एक कॉम्प्लेक्स हैं जो कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल को भी ओबे करते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन रूल ये एक ऐसा रूल है जहां पर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो D8 कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब कि जो मेटल है वो D8 होगा, मतलब वो जो मेटल है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेगा, उसकी वैलेंस है D8। तो जितने भी D8 के हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे ना वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल में 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेंगे और वो क्या होंगे भाई, वो होंगे स्टेबल कॉम्प्लेक्स होंगे। वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होंगे 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करते टाइम में। अगर D8 है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है तो स्टेबल होगा ही होगा, लेकिन अगर D8 मॉलिक्यूल है और 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है तो वो स्टेबल होगा, वो भी स्टेबल होगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल में भी 16 इलेक्ट्रॉन रूल में भी, ठीक है। वो क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब मैं ये नहीं है कि D8 सभी के सभी 16 मतलब 16 ही बनाएंगे, जरूरी नहीं, D8 18 भी बना सकते हैं, लेकिन D8 मॉलिक्यूल मैक्सिमम मोस्टली जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल ही फॉलो करते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन रूल ही ओबे करते हैं, फिर भी वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। मतलब कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल की एक एक्सेप्शन आई, एक एक्सेप्शनल केस बन गया 16 इलेक्ट्रॉन रूल D8 मॉलिक्यूल कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं कर रहा फिर भी स्टेबल है, बिकॉज ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहे हैं। तो आप लिख लेना जितने भी हमारे 16 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करने वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो कौन से हैं, D8 मॉलिक्यूल। आप लिखना है यहाँ पर D8 मॉलिक्यूल, क्योंकि कुछ एक ज्योमेट्री ऐसी भी होंगी कि वो स्क्वायर प्लानर नहीं होंगी फिर भी वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करके स्टेबल हो रही होंगी। आएगी TPP ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक ऐसी ज्योमेट्री आएगी जो कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रही है लेकिन उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर नहीं है, फिर भी वो स्टेबल है, फिर भी स्टेबल है बिकॉज वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रही है। इसीलिए आपको फाइनली एक चीज लिखनी है कि जरूरी नहीं कि ज्योमेट्री ही स्क्वायर प्लानर आए जब स्टेबल होगा, आपको लिखना है D8 मॉलिक्यूल, जितने भी D8 मॉलिक्यूल होते हैं, D8 जितने भी D8 सिस्टम के मॉलिक्यूल होते हैं वो सभी 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करके स्टेबल बनते हैं।